नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राजधानी रांची के रिम्स में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से करने का सरकार के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने दिया सुझाव। प्रधानमंत्री कल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर देश के सभी ग्राम पंचायतों को करेंगे संबोधित। 27 अप्रैल को कोरोना संकट और लॉकडाउन पर मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बात। ईडी की विशेष अदालत ने राज्य के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 7 साल सश्रम कारावास और 2 करोड़ रुपए का लगाया जुर्माना। और लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे झारखंड के मजदूर आर्थिक मदद के लिए मुख्यमंत्री विशेष सहायता ऐप पर अब 29 अप्रैल तक दे सकेंगे आवेदन। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से करने पर विचार हो रहा है। राजधानी रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स में प्लाज्मा थेरेपी को लेकर कार्य योजना बनाई जा रही है। इसके तहत स्वस्थ हो चुके कोरोना संक्रमित मरीज के प्लाज्मा को संरक्षित किया जाएगा और इसका इस्तेमाल कोविड-19 मरीज के इलाज में होगा। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ बैठक कर विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना संक्रमित मरीजों के बेहतर इलाज को लेकर विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ राज्य सरकार लगातार संपर्क बनाए हुए है और उनके सुझाव ले रही है। उन्होंने कहा कि कोविड अस्पतालों और आइसोलेशन केंद्रों में कोरोना संक्रमित मरीजों के बेहतर इलाज के लिए सभी आवश्यक दवाइयां और उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। अगर किसी उपकरण की जरूरत होगी तो उसे उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना संक्रमित मरीज जल्द से जल्द स्वस्थ हों और राज्यवासी सुरक्षित रहें, इसके लिए सरकार पूरी तरह सतर्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शुक्रवार को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से देश के सभी ग्राम पंचायतों को संबोधित करेंगे। इस मौके पर वे ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप के अलावा स्वामित्व योजना की शुरुआत करेंगे। ई ग्राम स्वराज पोर्टल में ग्राम पंचायतों को अपनी विकास योजना तैयार और कार्यान्वित करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री कोरोना वायरस के संक्रमण और बचाव को लेकर ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों से विचार साझा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले कुछ ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों से बातचीत भी करेंगे। वहीं 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉकडाउन में दी गई छूट और उसके प्रभाव को लेकर बातचीत करेंगे। जामताड़ा जिला प्रशासन कोरोना वायरस से बचाव और लॉकडाउन का कड़ाई से पालन के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। लोगों को घर से बाहर निकलते समय मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर जामताड़ा जिला प्रशासन के द्वारा सख्ती बरती जा रही है। इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिले के प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर निकलते समय मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क या फेस कवर न होने की स्थिति में गमछा, रुमाल या दुपट्टा का प्रयोग किया जा सकता है। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त गणेश कुमार ने कहा कि फेस कवर या मुंह ढकने में प्रयुक्त कपड़ों का पुनः प्रयोग में लाने के पूर्व साबुन से अच्छी तरह धोकर धूप में सुखाया जाना चाहिए। उपायुक्त ने यह भी कहा कि सरकारी आदेशों निर्देशों का अवहेलना करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। चतरा जिले के मंडल कारा में बंद 40 बंदियों को पैरोल पर छोड़ दिया गया है। व्यवहार न्यायालय ने कोरोना महामारी को देखते हुए इन बंदियों को छोड़ने का आदेश दिया। बंदियों में 32 को अंतरिम जमानत तथा बाकी 8 को नियमित जमानत दी गई है। इधर पूरे जेल परिसर के अंदर सैनिटाइजिंग का कार्य भी कराया जा रहा है। मंडल कारा के सहायक काराधीक्षक ने बताया कि अदालत द्वारा 7 साल से कम सजा सुनाए जाने वाले बंदियों को जमानत दी गई है। राज्य के टोल प्लाजा पर वाहनों की कड़ाई से जांच का निर्देश दिया गया है। लॉकडाउन में थोड़ी छूट मिलने के बाद सड़कों पर अचानक वाहनों की आवाजाही बढ़ने पर परिवहन विभाग और पुलिस मुख्यालय ने संशोधित जांच आदेश जारी किया है। उधर शहरों में बिना वजह मोटरसाइकिल चलाने वालों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है।
इस सिलसिले में राजधानी रांची के विभिन्न चौक चौराहों पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की जांच की गई। इस दौरान बिना वजह वाहन चलाने वालों का चालान काटा गया और चेतावनी भी दी गई। वाहन चालकों को बताया गया कि 4 पहिया पर 2 से ज्यादा और 2 पहिया पर 1 से ज्यादा लोग बैठेंगे तो उन पर 4,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का ई नाम पोर्टल लॉकडाउन में किसानों को उनके उत्पादों को बेचने के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म दे रहा है। हजारीबाग जिले के चुरचू प्रखंड के किसानों ने इस पोर्टल पर तरबूज की बिक्री कर डिजिटल पेमेंट प्राप्त किया। किसानों ने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से जहां उन्हें अपने उत्पाद ऑनलाइन बाजार में बेचने का अवसर मिल रहा है, वहीं अच्छा मूल्य भी प्राप्त हो रहा है। बाजार मिल रहा था तो रेट नहीं मिल रहा था और मौसम के कारण ठंडा हो जाने के कारण यहाँ हमारा बिक्री नहीं हो पा रहा था और बाहर से माल आ रहा था। तो हमने बाजार समिति के ई नाम से बात किया और वहाँ बात करने के बाद हमको बोला गया कि आप ई नाम से ट्रेड कीजिए और ई नाम से ट्रेड करने के बाद अच्छा बोली जहाँ लगेगा जिस मंडी से आपको वहाँ से खरीदार मिल जाएगा। तो हमने वो लगाया और हमें आज गढ़वा और कोडरमा का 2 जगह का हमें इसका अथी मिला और अभी लगभग 6 टन अभी हम भेजेंगे, 3-3 टन दोनों जगह। MBBS और डेंटल के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए औपबंधिक स्टेट मेरिट लिस्ट 27 अप्रैल को जारी होगी। मेरिट लिस्ट को लेकर अभ्यर्थी 28 अप्रैल तक ईमेल के माध्यम से सबूत के साथ आपत्ति दर्ज करा सकेंगे, जबकि 29 अप्रैल को फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। 30 अप्रैल से 3 मई तक अभ्यर्थी अपनी इच्छा से पाठ्यक्रम और संस्थान की सूची जमा कर सकेंगे। 4 मई को ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से अभ्यर्थियों को सीटों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत ने राज्य के पूर्व मंत्री एनो सिक्का को 20 करोड़ 31 लाख रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 7 साल सश्रम कारावास और 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने पूर्व मंत्री की संपत्ति भी जब्त करने का आदेश दिया है। ईडी की विशेष अदालत ने एनो सिक्का को इस मामले में 21 मार्च को दोषी करार दिया था। इस सिलसिले में 31 मार्च को सजा सुनाई गई थी, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था। कोरोना संक्रमण से बचाव में आरोग्य सेतु ऐप काफी कारगर साबित हो रहा है। इस ऐप से कोरोना महामारी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां लोगों को सुलभ हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस ऐप को डाउनलोड करने का आग्रह किया है। चतरा जिले के ईशान कुमार ने बताया कि कोरोना महामारी से लड़ाई में यह ऐप काफी उपयोगी साबित हो सकता है। मेरा नाम ईशान कुमार है और जैसा कि हमें पता है कि अभी पूरे विश्व में कोरोना की महामारी को लेकर काफी लोग चिंतित हैं, तो इसलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐप लॉन्च किया है, आरोग्य सेतु ऐप। उसमें काफी सुविधाएं हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि अगर आसपास कोई कोरोना का संदिग्ध व्यक्ति है तो उसकी जानकारी मिलती है और फिर हम उसमें अपना सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी कर सकते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि हमारे में अगर कोई कोरोना का सिम्टम है तो हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं। लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे झारखंड के मजदूर आर्थिक मदद के लिए मुख्यमंत्री विशेष सहायता ऐप पर अब 29 अप्रैल तक आवेदन दे सकेंगे। इससे पहले आवेदन करने की अंतिम तारीख 22 अप्रैल थी, लेकिन मजदूरों द्वारा समय सीमा बढ़ाने की मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया। नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे ने बताया कि इस ऐप के माध्यम से अब तक लगभग 2,20,000 मजदूर आवेदन दे चुके हैं। इनमें से करीब 1,88,000 आवेदनों को जिला स्तर पर सत्यापित किया जा चुका है। इन सभी के खातों में राशि हस्तांतरित करने की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। गौरतलब है कि दूसरे राज्यों में फंसे झारखंड के मजदूरों की संख्या लगभग 9,39,000 तक पहुंच गई है। इनमें 50% से ज्यादा मजदूर गिरिडीह, गढ़वा, पलामू और हजारीबाग जिले के रहने वाले हैं।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। 25 अप्रैल से रमजान का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इस दौरान सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने और इफ्तार पार्टी करने की इजाजत नहीं होगी। रमजान के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का सख्त रूप से पालन किया जाएगा। इस सिलसिले में रांची के अनुमंडल पदाधिकारी ने हिंदपीढ़ी के मस्जिदों, इमाम और उलेमा के साथ बैठक की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करके सुझाव दिया है कि कोविड-19 के सील इलाकों के आसपास के अस्पतालों में आने वाले सभी मरीजों को कोरोना का संदिग्ध मरीज माना जाना चाहिए और तब तक उनके कोरोना मुक्त होने की पुष्टि न हो जाए तब तक उनकी ठीक से निगरानी की जानी चाहिए। और अब संक्षिप्त खबरें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए महामारी आपदा अधिनियम 1897 में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अध्यादेश में हिंसा को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाने और स्वास्थ्य कर्मियों को चोट के लिए मुआवजे का प्रावधान किया गया है। गुमला में पुलिस ने कोरेक्स सिरप आपूर्ति करने के आरोप में 2 युवकों को कल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और सिमडेगा जिले के बोलबा थाना क्षेत्र में लॉकडाउन उल्लंघन के आरोप में 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजधानी रांची के रिम्स में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से करने का सरकार के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने दिया सुझाव। प्रधानमंत्री कल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर देश की सभी ग्राम पंचायतों को करेंगे संबोधित। 27 अप्रैल को कोरोना संकट और लॉकडाउन पर मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बात। ईडी की विशेष अदालत ने राज्य के पूर्व मंत्री एनो सिक्का को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 7 साल सश्रम कारावास और 2 करोड़ रुपए का लगाया जुर्माना। और लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे झारखंड के मजदूर आर्थिक मदद के लिए मुख्यमंत्री विशेष सहायता ऐप पर अब 29 अप्रैल तक दे सकेंगे आवेदन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।